गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो बड़ी शिक्षक भर्तियों को लेकर के आज अंतिम सुनवाई है। उसके बाद फिर इनकी नियुक्ति के लिए आवेदन लिए जा सकते हैं। शिक्षक प्रधानाध्यापक भर्ती विवाद एक हफ्ते में हल हो जाएगा। 1894 पदों पर जूनियर एडेड हाई स्कूलों में जल्द शुरू होगी शिक्षक भर्ती। 17 अक्टूबर 2021 को इसकी परीक्षा हुई, उसके बाद इसका रिजल्ट भी आया, मेरिट भी जारी की गई, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। बात करते हैं इसी के अंदर 18,000 जूनियर यहाँ पर 1894 पदों की जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती, ये दो बड़ी भर्तियां जिस पर सुनवाई चल रही है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के 7,842 पदों पर भर्ती की अड़चनें 7 दिन में दूर हो जाएंगी। 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त 5,948 और जूनियर एडेड के 1894 पदों के विवाद हाई कोर्ट में लंबित हैं और दोनों ही मामलों में अंतिम सुनवाई अगले 7 दिनों में होनी है। जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती की खुलेगी राह। प्रदेश के 3,049 एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 390 और सहायक अध्यापकों के 1,504 पदों पर भर्ती की राह खुल जाएगी और 69,000 शिक्षक भर्ती में हलफनामा मांगा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर राज्य सरकार से अनुपालन हलफनामा मांगा है। मामलों के तथ्यों के अनुसार कोर्ट में 25 अगस्त 2021 व 20 दिसंबर 2021 और लखनऊ बेंच में 9 मई 2020 को परीक्षा नियामक अधिकारी द्वारा जारी गलत उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर याचियों को 1 नंबर देने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई प्रभावी कार्यवाही इनके द्वारा नहीं की गई है, तो इसी को लेकर के हलफनामा मांगा गया है। और आगे भी 69,000 शिक्षक भर्ती में इसी खबर को प्रमुखता दी गई है कि अतिरिक्त नंबर देने के आदेश का 17 मार्च तक करें पालन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत उत्तर कुंजी पर एक अतिरिक्त अंक दिए जाने के मामले में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार वान्या को 17 मार्च तक आदेश का पालन करने की मोहलत दी है। और दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आ रही है। उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने की मांग की गई है। शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु 62 से 65 वर्ष, बायोमेट्रिक उपस्थिति को समाप्त, पीने के साफ पानी, शौचालय, अच्छे कैंटीन की व्यवस्था करने, बैठने के लिए अलग कमरा, फर्नीचर और शोध कार्य के लिए जरूरी उपकरण के साथ सीड मनी उपलब्ध करवाने जैसे प्रस्ताव बुधवार को लखनऊ विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन की आम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। इसके अलावा शिक्षकों के बैठने का और जितनी भी इनकी मांगे हैं वो सब की सब जो यहाँ पर रखी गई हैं। और जो इसमें से जो प्रमुख मांग है वो ये है कि शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 62 से बढ़ा करके 65 साल कर दी जाए। और आगे है एक और बड़ी अपडेट जो कि यूपीपीएससी से है। पद से कम आवेदन आए हैं, अब सीधे 16 से साक्षात्कार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग एलोपैथी के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों के 2382 पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार 16 फरवरी से शुरू होंगे। आयोग ने 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए थे। महज 2129 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पद से कम आवेदन होने के कारण आयोग ने स्क्रीनिंग परीक्षा कराने के बजाय अब सीधे साक्षात्कार कराने का निर्णय लिया है। अगर पदों से अधिक आवेदन आते हैं तब इनकी छंटनी के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाती। और चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के भी साक्षात्कार होंगे। इसके अलावा एसएससी की ट्रांसलेटर भर्ती के परिणाम में 441 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। और राज्यों को 33% महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करने के जो दिशा निर्देश हैं वो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जारी कर दिए हैं। और एक और बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में अगर छात्र संख्या कम होगी या फिर शून्य होगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
प्रदेश में ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता लेने के बाद छात्र संख्या की शर्त की अनदेखी करते हैं। इसमें परीक्षा में छात्रों की कम संख्या होने पर मदरसों पर कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से ऐसे मदरसों का ब्यौरा मांगा है। रजिस्ट्रार का कहना है कि मदरसों की सूची मिलते ही उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कई ऐसे मदरसे हैं जहाँ परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या शून्य है। कई मदरसों के पास परीक्षा का रिकॉर्ड तक नहीं है। मदरसा बोर्ड की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 2 बार बढ़ चुकी है, फिर भी आवेदन करने वाले कम हैं। मदरसा बोर्ड के नियमों के अनुसार सेकेंडरी स्तर मुंशी मौलवी तक की मान्यता के लिए मदरसे में कम से कम 150 छात्र होने चाहिए। 5वीं कक्षा के बाद माध्यमिक स्तर के मुंशी मौलवी कक्षाओं में कम से कम 30 छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो फ़ुक़ानिया हैं उसके लिए अलग क्राइटेरिया जो है वो ये वाला है, और इसके अलावा जो कि माध्यमिक स्तर की मुंशी मौलवी यानी कि सेकेंडरी लेवल की जो क्लासेस हैं यहाँ पर 30 छात्र होने लाजमी है। यानी कि कक्षा 9 और कक्षा 10 की अगर बात करें तो यहाँ पर 30 छात्र का होना अति आवश्यक है। वर्ष 2022 की मुंशी मौलवी रेगुलर परीक्षा के अनुसार कई ऐसे मदरसे हैं जहाँ छात्रों की संख्या जो है वो शून्य रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि शून्य जो वाले मदरसे हैं वो यहाँ पर नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से मदरसे हैं। यहाँ से आप इसको सबको देख सकते हैं, जिसमें मदरसा फलाह दारैन बुलंदशहर है, और बरेली के मदरसे हैं, अयोध्या के भी कई मदरसे हैं, कन्नौज के शामिल है। इसके अलावा 2020 में अमरोहा में मदरसा इस्लामिया अरबिया दारे अरकाम, बदायूं ज़िले में मदरसा हाजी मुख्तार मेमोरियल आलापुर और मदरसा हज़रत शाह शुजात, यहाँ पर जो है छात्र संख्या शून्य रही थी। और अनुवादक भर्ती में 441 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, इसके बारे में पहले ही बात की जा चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।